बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि ये लेक्चर सीरीज़ चलती आ रही है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरे चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन बताया था, यानी कि वो टेबल बना के हमने लीनियर और सर्कुलर क्वांटिटीज़ को कंपेयर भी किया था पहले लेक्चर में। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पूरी डिटेल में हमने पढ़ा। फिर तीसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा ये आज लेक्चर नंबर 4 है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अच्छे तरीके से समझा है तो आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा ही ईजी होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम क्या है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चे याद रखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से जाहिर करते हैं। इसको किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से। आपको याद है, आपने छोटी क्लासेस में, मैट्रिक क्लास में और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में एक्सेलरेशन पढ़ा था। क्या थी डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद रखेंगे, जब वेलोसिटी चेंज होती है ना तब भी एक्सेलरेशन आता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तब ही एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। मैं इसकी एग्जांपल आगे चल के देता हूं आपको। तो बहरहाल एंगुलर एक्सेलरेशन हर वक्त नहीं होगा। यानी कि अगर एक बॉडी, एक पंखा है, वो एक ही स्पीड से घूमता जा रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा? नहीं, उसका अल्फा जीरो है। क्यों? क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, बेशक वो लीनियर हो या एंगुलर हो। हाँ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, यानी कि आप पंखे को ऑन करें तो वेलोसिटी बढ़ रही है, पंखे को आप बंद करें तब वेलोसिटी कम हो रही है, उस वक्त तो होगा। पंखे को जब ऑन करेंगे तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं। और अगर आप पंखे को ऑफ करेंगे तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जब एक पंखा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है ना तो उसका अल्फा जीरो है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको याद है, आपने छोटी क्लासेस में एक्सेलरेशन पढ़ा था। क्या थी उसकी इक्वेशन? a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। आपको याद होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा। v की जगह पे ओमेगा। तो देखिए चीज तो वही है ना। अब ये एरो इधर आए हैं, इधर नहीं आए, मैं उसकी वजह आपको बताता हूं आगे चल के। तो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर आप एंगुलर का वर्ड समझना चाहते हैं ना तो पहला लेक्चर जरूर सुन के आए। इसकी दो टाइप्स होती हैं, रोटेशनल और सर्कुलर, एंगुलर मोशन की। तो बहरहाल अब मैंने वो चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। तो ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो इसको मैं मिटा देता हूँ अब। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। अगर आपसे कोई पूछे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको अल्फा से जाहिर करते हैं ना। तो मैंने आपको बताया, जब भी एवरेज का लफ्ज आए आपने टोटल का लफ्ज जहन में रखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी डेफिनेशन? द रेशो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, द रेशो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। यानी कि वेलोसिटी में टोटल कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है बेटा, इस फार्मूले को ना आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। तो इसको एज इट इज भी लिखा जा सकता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई को मैंने डेल्टा ओमेगा लिखा, टी एफ माइनस टी आई को मैंने डेल्टा टी लिखा। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बच्चे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा के नीचे छोटा सा ए वी, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। यानी कि चीज वही है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, बस साथ में ए वी आ गया, एवरेज। ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा? क्योंकि एवरेज तो आपको बताता है ना टोटल, तो इंस्टेंटेनियस का लफ्ज निकला है इंस्टेंट से, लम्हा, किसी एक लम्हे के ऊपर।
तो बच्चे वो आ जाएगा द एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या आएगी डेफिनेशन इसकी, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी भी लम्हे के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से, उसके साथ छोटा सा क्या लिखेंगे INS, तो क्या आ जाएगा डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी, चीज़ वही है, बस साथ में लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और ये इंस्टेंटेनियस। ठीक है बच्चे, अब ये तो डेफिनेशन है हमारी बुक में लिखी है, लेकिन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो उसकी क्या आ जाएगी मैं जुबानी बता देता हूँ। इफ अ बॉडी कवर्स एंड इफ अ बॉडी चेंजेस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बच्चे उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। और बेटा एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, इफ अ बॉडी कवर्स, इफ अ बॉडी चेंज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये मैंने जुबानी बताई है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बहरहाल क्योंकि हमारी बुक में ये थी डिस्कस तो मैंने यही बताई है। बच्चे आगे चलते हैं। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर भी है स्केलर भी है। अगर एंगल बहुत छोटा है यानी कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर एंगल बहुत छोटा है तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है अल्फा, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो फिर एरो लगाएंगे, ओमेगा के ऊपर भी और अल्फा के ऊपर एरो आएगा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एंगल बड़ा है तो फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो स्केलर भी है वेक्टर भी है। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा तो फिर ये वेक्टर है, लेकिन अगर एंगल बड़ा है तो फिर ये स्केलर है। यही वजह है कि मैंने डेफिनेशन के अंदर जब ये अल्फा की इक्वेशन लिखी तो एरो नहीं डाला, क्योंकि हम इसको एज ए स्केलर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो एक स्पेसिफिक केस होता है ना जब एंगल बहुत ही छोटा हो। तो बच्चे याद रखिएगा, जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना तो उसका अल्फा पॉजिटिव होगा, और जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका अल्फा नेगेटिव होगा। और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल का दूसरा नाम स्क्रू रूल, जिससे पेज खोलते हैं ना आप। तो बच्चे आपने फिंगर किस तरफ करनी है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस तरफ बॉडी रोटेट कर रही है तो आपका थंब किस तरफ शो करेगा, इरेक्ट थंब, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इधर आप लिखेंगे अल्फा, जिसकी अल्फा अब थंब ऊपर को है ना तो ये आ जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि आपने देखा थीटा ओमेगा अल्फा तीनों की डायरेक्शन के लिए एक ही रूल है जिसका नाम क्या है, राइट हैंड रूल। तो बच्चे उसके बाद आ जाएगा जी यूनिट, इसके 3 यूनिट हैं। अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर फॉलो किए हैं तो आपको बड़ा इजी लग रहा होगा ये वाला लेक्चर। तो जिसने हमने पढ़ा था ना एंगुलर वेलोसिटी के 3 यूनिट हैं, अल्फा के भी 3 यूनिट हैं। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या था, डिग्री पर सेकंड, तो ये टाइम इधर आ गया, सेकंड ऊपर जाके स्केयर बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा डिग्री पर स्केयर सेकंड। रेडियन पर स्केयर, इधर स्केयर आ जाएगा, मिनट के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। तो ये तीनों यूनिट वही हैं जो एंगुलर वेलोसिटी के थे, बस फर्क क्या है, इधर स्केयर आ जाएगा तीनों के साथ। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई आपसे पूछना कि एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है तो फिर आप ये बताएंगे रेडियन पर स्केयर सेकंड, यानी कि रेडियन एस की पावर 2 या ऊपर जाके क्या बन जाएगा एस की पावर -2। ठीक है बच्चे, उसके बाद आ जाए अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, यही है ना। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या थी मुझे बताएं, ओमेगा का डायमेंशन क्या थी t-1, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी t, तो ये +1 ऊपर जाके -1, तो ये फिर इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी +1 ऊपर जाके -1 -2, तो बच्चे ये अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी t-2। ठीक हो गया। उसके बाद ना आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन है कुछ जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है।
यानी कि उसको मैं हेडिंग लगाता हूं, व्हेन फैन ऑन, जब आपने पंखा चलाया है तो बच्चे क्या होता है आपको याद है, आप बटन ऑन करें तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। तो मैं उसका लिखूंगा, अगर फैन ऑन करेंगे ना तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा, अगर आपने फैन ऑन किया तो उस पंखे की एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। और अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो अल्फा की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की है। बात समझ रहे हैं? ये बुक की साइड इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है, 2 MCQs हैं। व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग देन एंगुलर एक्सेलेरेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि ये पंखा है ना, ये पंखा है आपके पास, ठीक है, और ये उसके पर है, ये है उसका डंडा सा जिसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये फैन है, ठीक है, मैं इधर इसके पर से बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चे आप देखें, ये वो डंडा है ना जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, थीटा अपवर्ड होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड होगी और अल्फा भी अपवर्ड होगा। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो एंगुलर वेलोसिटी की है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा, जब आप पंखा ऑफ करें, फैन ऑफ, अच्छा अब क्या होगा बच्चे बताएं, आपने पंखा बंद कर दिया है तो वो जो तेजी से घूम रहा था अब उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होनी चाहिए, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, देन क्या होगा, ओमेगा डिक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब बताना क्या चाह रहा हूं, तो जब ये पंखा होगा ना फिर आपका, जिसके ये 3 पर हैं, तो ये उसका डंडा है जिसका एक्सिस है, तो जब एंगुलर वेलोसिटी कम होगी तो थीटा भी अपवर्ड है, ओमेगा भी अपवर्ड है। लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी तो अल्फा की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, अल्फा अब डाउनवर्ड होगा, पहले अल्फा अपवर्ड था ना, तीनों की डायरेक्शन सेम थी। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो अल्फा की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की है। एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी विल बी इन द सेम डायरेक्शन। जब आप पंखा बंद करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी ऊपर को है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नीचे को होगा, यानी कि इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री। तो पता चला कि जब फैन ऑन किया तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन जब आपने फैन ऑफ किया तो उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन उस एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट है, 180 डिग्री पे। याद रखिएगा, व्हेन द फैन इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर फैन उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो देन अल्फा इज 0। तो फिर उस वक्त हर वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। जब पंखा अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो फिर एक्सेलरेशन 0 है एंगुलर। जब ऑन किया या ऑफ करेंगे तब होगा, जब ऑन करेंगे तो उसकी डायरेक्शन सेम होगी, जब ऑफ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, किसके, ओमेगा के। ठीक है बच्चे, तो ये तो थी साइड इन्फॉर्मेशन, MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको नोट कर लें। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।